हमारी बेटी हिमांगी, जो एक उभरती हुई, मैं कहूँगा कि एक जिसके मन के अंदर, एक जिसके दिल के अंदर जो एक आज़ादी के दीवानों के द्वारा जो जलाई गई जोत, वो उनके दिल के अंदर जल रही है। कैसे उन शहीदों को नमन किया जाए, कैसे उन शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की जाए। और उन्होंने जो एक पुस्तक आज लिखी है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा प्रयास बेटी हिमांगी का है, जो आहुति, जो पुस्तक के रूप में अपनी, जो उनके मन के विचार हैं, मन के जो उद्गार हैं, उन्होंने इस पुस्तक के रूप में व्यक्त किए हैं। मैं हिमांगी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि ये एक शुरुआत है। इसका अंजाम तो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि अभी छोटी सी आयु के अंदर जिस प्रकार से उसने लेखन लिखना शुरू किया है, मैं उनको बधाई भी देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। ख्वाबों में नहीं हकीकत में जीना चाहती हूँ। ख्वाबों में नहीं हकीकत में जीना चाहती हूँ। देश के लिए मर मिटना नहीं, हर पल जीना चाहती हूँ, हर पल जीना चाहती हूँ। परम आदरणीय, अति सम्मान के योग्य आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा, श्री कुलभूषण गोयल जी, मेयर पंचकुला, गणमान्य अतिथिगण, आयु से अनुभवी महानुभूतियां एवं सूर्य के समान चमकती भारतवर्ष की युवा शक्ति को मेरा स्नेहपूर्ण वंदन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम हमारे वीर शहीद क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव जी के शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि देने हेतु एकत्रित हुए हैं। वे बड़े अमर बलिदानी थे, वे बड़े अमर बलिदानी थे, फंदे को जिसने चूमा था। वे बड़े अमर बलिदानी थे, फंदे को जिसने चूमा था। मेरा रंग दे बसंती चोला पर, मरते मरते भी झूमा था, मरते मरते भी झूमा था। आदर्श बने लाखों युवा के, आदर्श बने लाखों युवा के, नाम है जब तक है गगन, नाम है जब तक है गगन। भगत सिंह सुखदेव गुरु है, आपको शत शत नमन, आपको शत शत नमन। आज मेरे प्रथम प्रयास से लिखी गई पुस्तक आहुति का विमोचन भी हुआ है। इस अवसर पर आप सभी ने अपनी गरिमामय उपस्थिति से मेरा हौसला बढ़ाया है। मेरी पुस्तक लिखने के प्रेरणा स्वरूप श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा है, एवं इन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित करवाने में सहयोग भी दिया है। इसके अतिरिक्त मैं श्री MM जुनेजा जी, सुप्रसिद्ध लेखक इतिहासकार, श्रीमती सीमा विशिष्ट जी, एक अध्यापिका हिंदी, एवं श्री दिनेश कुमार मीडिया एवं संचार अधिकारी हरियाणा विधानसभा का भी हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मेरी पुस्तक लेखन के प्रथम प्रयास को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। श्री जगदीश भगत सिंह, अध्यक्ष शहीद भगत सिंह जागृति मंच पंचकुला द्वारा आयोजित मेरे विद्यालय में जिले के अन्य स्कूलों में स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में किए जाने वाले कार्यक्रमों में मैंने प्रसिद्ध इतिहासकार श्री MM जुनेजा जी के विचारों को सुना। इन सभी ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मेरे मन में देश के स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी पढ़ने की भावना जागृत हुई। मैंने कई पुस्तकों का अध्ययन किया जिसमें शहीदों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा गया है। शहीद भगत सिंह जागृति मंच पंचकुला एवं हमारे यशस्वी विधायक श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी के अध्यक्ष ने 18 समुदाय केंद्रों का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से किया है, जो कि शहीदों के प्रति सम्मान ही नहीं बल्कि शहीदों को याद करने का एक सफल प्रयास भी है। आज का युग आधुनिक युग है। आज के युवा चंद शब्दों में किसी भी बात को समझना चाहते हैं। तेज भागती दुनिया में उनके पास मोटी मोटी किताबों को पढ़ने का समय नहीं है। इसलिए मैंने बाल मन से बाल मन के लिए संक्षेप में यह पुस्तक लिखी है। आशा करती हूँ कि मेरी यह प्रथम पुस्तक लिखने का प्रयास
आप सभी को पसंद आएगा। जिनके बलिदानों ने देश को आजाद करवाया, जिनके बलिदानों ने देश को आजाद करवाया, उन वीरों की जीवनी पढ़ते पढ़ते रोई। जिन बलिदानों ने देश को आजाद करवाया, उन वीरों की जीवनी पढ़ते पढ़ते रोई हूँ। उनकी जीवनी लिखते लिखते, उनकी जीवनी लिखते लिखते मेरी कलम कांप गई, रातों को भी ना मैं सोई हूँ। उन वीरों की जीवनी पढ़ते पढ़ते रोई हूँ, उन वीरों की जीवनी पढ़ते पढ़ते रोई। मुक्त गगन स्वच्छंद वतन में, मुक्त गगन स्वच्छंद वतन में जो हम आनंद लूट रहे, मुक्त गगन स्वच्छंद वतन में जो हम आनंद लूट रहे, बलिदानों का प्रतिफल उनका जो फांसी पर झूल गए, जो फांसी पर झूल गए। अंत में इन शब्दों से अपनी पंक्तियों, अपनी वाणी को विराम दूंगी एवं आप सभी से इजाजत चाहूंगी। मैं चौराहे चौराहे पर, मैं चौराहे चौराहे पर यह प्रश्न उठाया करती, मैं चौराहे चौराहे पर यह प्रश्न उठाया करती हूँ कि गर पूजे ना शहीद गए तो, गर पूजे ना शहीद गए तो फिर आजादी को कौन बचाएगा? कौन मौत की छाया में जीवन के रास रचाएगा? फिर कौन बलिदानी देने को कदम बढ़ाएगा? धरती माँ को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा? गर पूजे ना शहीद गए तो फिर यह वीर भाव कहाँ से आएगा? फिर मातृभूमि के खातिर अपना फर्ज कौन निभाएगा? मैं चौराहे चौराहे पर यह प्रश्न उठाया करती हूँ, वीर शहीदों की संघर्ष की गाथाओं से, वीर शहीदों के संघर्ष की गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करती हूँ। इस पीढ़ी में, इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के भाव जगाया करती हूँ। वीर शहीदों के संघर्ष की गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करती हूँ। मैं चौराहे चौराहे पर यह प्रश्न उठाया करती हूँ, यह प्रश्न उठाया करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, धन्यवाद।